मैं हूं असद और आप देख रहे हैं रोजगारनामा। जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की नई जॉब। जी, तो ये उन दोस्तों के लिए है जो है वो मैट्रिक, ग्रेजुएशन, मास्टर, बैचलर, आप सभी मर्द, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर, डिसेबल पर्सनस हैं, आप सभी पर्सनस के लिए वैकेंसी। और इन्होंने इतनी ज़्यादा नौकरी लगा ली है ना कि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बताता हूँ, वन बाय वन हर पोस्ट के बारे में बताता हूँ और मुकम्मल तरीक़ेकार बताता हूँ। रोल नंबर आपने कहाँ से लेना है, टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, हर चीज़ जो है वो इस वीडियो में कवर होती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ना आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ पर वन बाय वन हर पोस्ट के बारे में आपको मैं गाइड करता हूँ और साथ में आपको मैं लास्ट में ये भी बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के बाद जो है आपने तैयारी कहाँ से करनी है, टेस्ट की, और रोल नंबर कहाँ से मिलेंगे, हर चीज़ जो है वो इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट, दो तरह की जो है वो जॉब आई हुई हैं। एक है एनजी स्टाफ की और दूसरी आरटीई स्टाफ की। या ये जो आरटीई स्टाफ है ये मैकेनिकल के हवाले से है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इंजीनियर हो गया, उन सब की यहाँ पर जो है वो वैकेंसी है। और दूसरी जो ऑफिस लेवल की है वो एनजी स्टाफ की है। हम एनजी स्टाफ को डिस्कस करते हैं। एनजी स्टाफ के लिए जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर वो भी अप्लाई कर सकता है, और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। सबसे पहली पोस्ट जो हमारे पास है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है। स्टेनोटाइपिस्ट ये 14वां स्केल है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 7 हैं। और इसमें पंजाब में 3 है, सिंध में 1 है, और सिंध एक और, मतलब सिंध में 2 हैं, एक देहाती इलाके के और एक जो है वो शहरी की, एक केपीके की है और एक बलोचिस्तान की है। जो पूरे सूबे जो है वो इसमें कवर हो रहे हैं। एज लिमिट की हम बात की जाए तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन में जो इंटरमीडिएट है, और मिनिमम स्पीड जो है स्टेनोटाइपिस्ट की शॉर्ट हैंड की, उसकी जो मिनिमम स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पे कीबोर्ड की वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, ये चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। ये जो है स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज है। उसके बाद हम बात करते हैं नई वैकेंसीज की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें 3 पोस्ट खाली हैं। ये पंजाब में एक है, एक सिंध में है और एक बलोचिस्तान में है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और इसकी जो हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स वगैरह में, इसमें जो है वो आपकी जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। आपकी BScs होनी चाहिए, BSIT होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम जो स्पीड होगी वो इसकी जो है वो 10,000 की डिस्पैशन पर आवर, मतलब 1 घंटे में आपने 10,000 जो है वो वर्ड्स करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर सुपरवाइजर की पोस्ट है। ये जो फर्नीचर स्टोर के ऊपर जो है वो सुपरवाइजर लगाया जाएगा, जो आप लोगों ने तमाम चीज़ों के लिए वहाँ पर सुपरविजन करनी है। इसके लिए 3 पोस्ट है, एक पंजाब में, एक सिंध में और एक केपीके में। इसमें 18 से 30 साल एज लिमिट है। सेकंड क्लास ऑफ ग्रेड C, बैचलर की डिग्री 4 साल की जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए ग्रेड C में। ये जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, या फिर इसके रेलेवेंट जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके क्वालिफिकेशन जो किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं कैटलॉगर के बारे में। कैटलॉगर के में जो है ना, ये पंजाब में ही सिर्फ एक पोस्ट है। 18 से 30 एज लिमिट है। इसमें भी जो है बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा साथ होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, या फिर इसके मुतबादिल अल्टरनेट जो है वो डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरी की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है सब इंजीनियरिंग की, सब इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड रोड ग्रेड 2। इसमें जो है वो असामियों की बात की जाए तो 103 पोस्ट हैं। इसमें मेरिट बेस पे 8 हैं, पंजाब में 48, सिंध के देहात में 7 हैं और शहरी इलाके में 11 में हैं। और जो केपीके की बात की जाए तो केपीके में 11 हैं, बलोचिस्तान में 5 हैं, FATA में 3, GB में 2, AK में 3 और 2 जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए हैं। और 2 नॉन मुस्लिम पर्सन के लिए जो है वो 2 पंजाब के लिए हैं और बलोचिस्तान के लिए A है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो DAE हो सिविल में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से,
या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से। और इसके बाद जो है आपको ऑफिस ऑटोमेशन का भी नॉलेज जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो जूनियर कैड डिज़ाइनर की। इसमें जो है वो 108 पोस्ट खाली हैं। इसमें जो है वो 8 मेरिट पे हैं, पंजाब 45 हैं, सिंध और शहरी और देही इलाकों में है वो 7 और जो है वो 11 है। KPK बलूचिस्तान, FATA, GB, AK डिसेबल के लिए भी 2 है। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स में भी पंजाब में 5 हैं, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में भी हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो है वो एज लिमिट की बात की जाए तो वहाँ पर मैट्रिक 2 साल की होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से, और 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए AutoCAD में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और जो जिनका जो है वो प्रेफरेबल किया जाएगा 6 मंथ का कोर्स, अगर आपका 6 मंथ का कोर्स हो किसी रेविट में, या फिर जो है वो 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए AutoCAD का जो होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। और साथ में इन्होंने लिखा है कि 6 मंथ कोर्स हो रेविट या फिर सिविल 3D या फिर 3D मैक्स या फिर स्केचअप या ल्यूमियन या फोटोशॉप ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्टोरमैन की। स्टोरमैन के लिए 26 इंस्ट्रक्ट पोस्ट हैं। मेरिट पे पंजाब में, सिंध में, KPK बलूचिस्तान, FATA, AK। नॉन मुस्लिम के लिए सिंध में और KPK के लिए, इसके लिए मैट्रिक जो है वो रिक्वायर्ड है। और नॉलेज जो है वो ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज आपके पास होना लाजमी है। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, वो हम देख सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन आप लोग लाजमी पढ़नी है, आप लोग यहाँ पर देख लें ताकि आपको बाद में मसला होना हो। सबसे पहले जो है वो हमने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास वेबसाइट दी गई www.mes.gev.pk। यहाँ पर आप लोग जैसे ही जाके आप लोग यहाँ पर जाके अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोग का जब रिटर्न टेस्ट होना है वो इन स्पेसिफिक जो है वो सिटीज हैं इनके अंदर टेस्ट होगा, जिसमें पेशावर है, रावलपिंडी है, लाहौर है, मुल्तान, कराची और जो है वो क्वेटा। इन तमाम जितने भी शहर हैं इनके अंदर आपका जो है वो टेस्ट होगा। तो जो आप लोगों को करीब लगता है उनमें आप लोगों का जो है वो रोल नंबर सेट कर देंगे और आप लोगों ने उधर जाके टेस्ट देना है। इसमें आप लिखा हुआ है, इसमें आप रिड्यूस भी कर देना है, मतलब जो सेंटर बताए गए हैं इसको इन सेंटर्स को कम भी कर सकते हैं वो। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट किस बेस पे होना है वो होना है इस्लामिक स्टडी के ऊपर, पाकिस्तान इंडियन स्टडीज, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रेलिवेंट टू पोस्ट। मतलब जिस टाइप की आपकी पोस्ट होगी, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, उसी की बेस पे आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा। उसके बाद पेपर चेकिंग विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। मतलब मशीन, जो एक मशीन होती है, एक बड़ा जो है वो प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों का जो है वो टेस्ट चेक किया जाएगा, प्रोफेशनल तरीके से आपका मार्क्स होगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वही जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आप लोगों का उसमें सिलेक्शन की जाएगी, जो भी उसमें इंटरव्यू में पास होगा। उसके बाद नॉन मुस्लिम में आ जाते हैं। नॉन मुस्लिम के भी यही है, उन जो आप लोगों का है वो डिक्लेरेशन जो है वो ऑन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग इफ एप्लीकेबल। और नॉन मुस्लिम के लिए इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने ये लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो जो है NOC जो फॉर्म मिलता है आप लोगों ने लाजमी लेना है और आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी अप्लाई करना है। और जब आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना है तो आप लोगों ने वहाँ पर 1000 का जो है वो फीस चलान जनरेटर होगा, वो अपने अस्करी बैंक में या UBL, ओमिनी या फिर ईजी पैसा के थ्रू आपने वो जमा कराना है और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी लास्ट डेट जो है वो फीस सबमिट की वो 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल तक जो है वो आपने फीस सबमिट करनी है। मतलब 5 अप्रैल से जो है वो पहले ही सबमिट करवा दें। उसके बाद जो है वो मेजर चीज़ें वो हम आपको पढ़ लेते हैं। एज में रिलैक्सेशन भी इन्होंने दी है, आप इनको पढ़ लेंगे किस किस पोस्ट पे आप लोगों को जो है वो एज की रिलैक्सेशन दी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि एज ऑफ कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड विद द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग डेट। तो आपने जो है ये 5 अप्रैल से पहले भी जो है आपका फीस चलान जो है वो आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने क्या क्या जो है वो
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने अपने साथ लाने हैं। अपने जब टेस्ट होने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस वक्त आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनमें से आपकी कॉपीज भी करवानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। जो कॉपीज होंगी ना वो जो आप लोगों की जो है ना फोटो कॉपीज होंगी वो आपने किसी भी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने हैं। आपको फोटोग्राफ है उनको भी अटेस्टेड करवाने हैं। इसमें जो है वो 30 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगानी है। साथ में अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट सनत एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होंगी उनको अटेस्टेड करवाने हैं। अपने CNIC को अटेस्टेड करवाना है। डोमिसाइल आपका जो है वेरीफाई होना चाहिए। फॉर्म कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के रिक्वायर्ड होंगे, अगर आपके पास है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने अटेस्टेड करवानी है कॉपी करवा के। और किसी भी जो है वो डेस्क में अप्लाई करेगा, मतलब किसी भी कोई कैंडिडेट आर्मी या किसी जो है गवर्नमेंट मुलाजिम होगा वो अप्लाई करेगा तो वो साथ अपने जो है NOC वो लाजमी लगाएगा। डिक्लेरेशन ऑन मतलब नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट की है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो डिसेबल पर्सन है वो भी अपना डिसेबल सर्टिफिकेट अपना जो है वो शो कराएंगे। तो ये मेन चीज़ें जो थी जो अच्छा जो आप लोग जो फॉर्म वगैरह जो है ना जो ऑनलाइन सबमिट करवाना है, सिर्फ ये ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है। उसके बाद आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी, उस पे ही आप लोगों का जो है वो टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट के बाद जो है आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा अगर आप लोग उसमें टेस्ट में फॉल कर जाते हैं तो। अच्छा, उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि जो TAD है वो किसी सूरत में भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने 5 अप्रैल से जो है वो पहले करनी है। तो सबसे पहले अच्छा इसके बाद हम जो है वो आपको मैं गाइड करता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का तरीका देखने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है वो आपके पास एक पोर्टल जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर RTE और जो है वो अप्लाई फॉर NGF। तो जो है वो अगर आपने जो है वो जिस पर भी क्लिक करना है यहाँ पर हम जो है वो अप्लाई फॉर GF NG पे हम बात कर लेते हैं। मतलब आपने NG पे अप्लाई कर रहे हैं या RTE के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम अभी जो मैंने आपको बताई है वो आप लोगों को NG के लिए बताई है। तो NG के लिए आपने को बता दूं कि आपने जो है यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई फॉर NG पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे CNIC आपने एंटर करना है। आपने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट डोमिसाइल, कहाँ का डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने सेलेक्ट करना है। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, रिलीजन कौन सा है वो आपने सेलेक्ट करना है। और डिसेबिलिटी आपके पास है या नहीं है, आपकी है या नहीं है वो नहीं। उसके बाद ये जो कोड आ रहा है ये हर एक का जो है वो डिफरेंट आ रहा होगा। यहाँ पर इसका देखकर आपने कोड लिखना है। जैसे ही ये लिखा हुआ है आपने यहाँ पर लिखना है और जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आप जो है वो स्टेप 2 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेप 1 है तो जो है आप स्टेप 2 में चले जाएंगे। तो इस तरह जो है 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप आप क्लिक करेंगे, 5 स्टेप आप फिल करेंगे। उसमें जो है वो सिंपल आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी जनरल जो है वो क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सिंपल आपने वहाँ पर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप जो है वो फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी। मतलब जो चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होंगी, आप लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हर चीज़ जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो इस जगह पर जो जो चीज़ें आपको लिखी होंगी वो आपने जो है वो ओके करके लिखते जाना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाना है। आप लोगों ने 5 स्टेप्स क्लिक जो है वो मुकम्मल करने हैं। तो आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको रोल नंबर मिलेगा। तो रोल नंबर के लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो वापस आना है जहाँ से हमने शुरू करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखे हुए चेक स्टेटस या रीट्राइव रोल नंबर। तो यहाँ पर आप रीट्राइव रोल नंबर पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपका पूछा जाएगा कि आपको CNIC नंबर लिखें और इंटर जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखें और इधर कोड लिखें। तो आपने ये जैसे ही जो है वो फिल करेंगे, आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो है रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको सामने शो हो जाएगी। तो उस रोल नंबर स्लिप पे आपको जो एरिया लिखा हो उस पे आपने जाके टेस्ट देना है। उस रोल नंबर स्लिप पे आपने टेस्ट देना है, आपको मैसेज या कॉल आ जाएगी। और दूसरे नंबर पर ये भी आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर आके स्टेटस लाजमी देखते जाना है कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का जो है वो टेस्ट पास हो गया है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है या नहीं। तो अच्छा, यहाँ पर
ये देखें कि आप जो है ये चीज़ करेंगे, जैसे ही सबमिट पे करेंगे तो आप अपना जो है वो स्टेटस देख लेंगे अपनी एप्लीकेशन का। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।